नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार झा केमिस्ट्री गुरु ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन पहला जो लेक्चर है अपना क्लास 12th का चैप्टर 10th आर एक्स और ए आर एक्स एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड है। दोस्तों, इस चैप्टर में अपन एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के केवल और केवल नामकरण और वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ये भी देखेंगे साथ के साथ ही कि एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड बनता कैसे है, किस कारण से बनेगा। निर्माण की विधि अपन बाद में पढ़ेंगे, केवल और केवल ये बनता कैसे है वो अपन देखने वाला है। देखिए दोस्तों, ये है आपका एल्किल हैलाइड। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एल्किल हैलाइड के बारे में। एल्किल हैलाइड में ये समूह है आर, इसको बोलते हैं एल्किल समूह, इसे बोलते हैं एल्किल समूह। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों CnH2n+1। आपने नाम सुना होगा एल्केन, है ना। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो CnH2n+1 है। देखिए कैसे हुआ, जैसे कि मैं लिखता हूं मैथेन। मैथेन का फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एक कार्बन है ना, n का मान 1 रख दिया। हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 एकम 2, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। ये तो हो गया मैथेन। अब मैं मैथेन को क्या ऐसे भी लिख सकता हूं? बिल्कुल, आप कहोगे यस सर, लिख सकते हैं। अब जैसा कि आपको दिख रहा है, ये जो मैथेन है इसका एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, इसके एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, और उसके स्थान पर किसी हैलोजन समूह को जोड़ दिए, किसी X को जोड़ दिया जाए, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा मेरे पास HCHH, और यहां से आ जाएगा दोस्तों मेरे पास X। आएगा कि नहीं आएगा? तो इसको तो बोलते हैं एल्केन, इसको तो बोलते हैं एल्केन, और ये इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। अब बात करते हैं, ये जो समूह मैंने बनाया है CH3 का, ये जो मैंने समूह बनाया है CH3 को, इसी को एल्किल समूह बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं साथियों, एल्किल समूह। और इसे R के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा, R के द्वारा। आगे बात समझ में। इसी तरह से देखो, एथेन है, एथेन से बनेगा एथिल, एथेन से बनेगा एथिल। जिस तरह से मैथेन है, मैथेन से बनता है मैथिल, मैथेन से बनता है मैथिल। देखिए मैथेन का में 4 हाइड्रोजन है, उसमें से एक कम कर देंगे। एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, तो एथिल का होगा C2H5। आगे बात समझ में। प्रोपेन का क्या होता है बताओ, प्रोपेन का कैसे लिखते हैं, तो C3H7, तो C3H8, तो प्रोपिल का क्या हो जाएगा, अगर यदि मैं प्रोपिल लिखूं तो क्या हो जाएगा, C3H7। एक हाइड्रोजन को कम करके उसका एल्किल बनाना है। जो एल्केन है उसी में से एक हाइड्रोजन को कम कर दो तो वो बन जाएगा एल्किल समूह। अब बात करते हैं यहाँ पे X क्या है, तो X के बारे में बात कर रहा हूं। तो X = है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आपको ये 4 याद रखना। X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। आगे बात समझ में साथियों। तो R का मतलब एल्किल समूह, जिसका फॉर्मूला CnH2n+1 है। X जो है एल्किल समूह है, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से है। एल्किल समूह बनता किससे है, तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन को कम कर देते। देखो यहाँ क्या लिखा, एल्केन का फॉर्मूला +2 किया था, तो मैंने एल्किल के लिए क्या कर दिया, +1, यानी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को कम कर देते हैं
तो वो बन जाता है एल्किल, और उस जगह पर लगा देते हैं X तो वो बन जाएगा एल्किल हैलाइड। ये तो हो गया दोस्तों निर्माण, इसका निर्माण। अब निर्माण की विधि जब पढ़ेंगे तो वह किन किन कारणों से, किन किन क्रिया कारकों से निर्माण होता है वो अपन बाद का देखते हैं दोस्तों। पहले यहाँ केवल और केवल मैंने बता दी किसके प्रतिस्थापन से ये एल्किल हैलाइड बनता है। अब बात करते हैं एरियल हैलाइड। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका बेंजीन वलय। इस बेंजीन वलय में अल्टरनेट डबल बंध है, और इस बेंजीन वलय के सभी जगह पर एक एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, एक एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। अगर यदि किसी एक हाइड्रोजन के स्थान पर, किसी एक हाइड्रोजन के स्थान पर मैं किसी हैलोजन समूह को जोड़ दूं, मैं किसी हैलोजन समूह को जोड़ दूं, जैसे ये है, इस जगह पे मैं X जोड़ देता हूँ, इस जगह पे मैं X जोड़ देता हूँ, बाकी की जगह पे तो H ही रहेगा, बाकी की जगह पे तो क्या रहेगा, H ही रहेगा। तो ये जो X जोड़ दिया है ये है आपका बेंजीन, ये है आपका बेंजीन, और जब इसके ऊपर H को हटा करके X जोड़ दिया तो इसी को बोलते हैं एरिल हैलाइड। ये जो बेंजीन वलय वाला हिस्सा है, ये जो बेंजीन वलय वाला हिस्सा है, इसी को एरिल समूह बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, एरिल बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5 लिखते हैं, और X की जगह पे X आ जाए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे बात समझ में दोस्तों। अब अपन बात करते हैं इसका नामकरण, वर्गीकरण। इसका पहले वर्गीकरण पढ़ लेते हैं, वर्गीकरण, और साथ के साथ ही इसमें नामकरण भी पढ़ेंगे। नामकरण में अपन दो सिस्टम पढ़ेंगे साथियों, एक तो इसका सामान्य नाम, और दूसरा इसका पढ़ेंगे IUPAC नाम। ठीक है दोस्तों, यहाँ अपन मेन रूप से अपन सामान्य नाम का ही अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए अपन इसका सामान्य नाम के बारे में ही अध्ययन करेंगे। जो सबसे पहले वर्गीकरण का आधार है वो है X समूह की संख्या के आधार पर। X समूह की संख्या के आधार पर, X समूह की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना है, अगर X की संख्या कितनी हो जाए, 1 हो जाए, तो उसके लिए काम में लेना है मोनो। 2 हो जाए तो उसके लिए काम में लेना है डाई। 3 हो जाए तो उसके लिए काम में लेना है ट्राई। 4 आ जाए तो टेट्रा, 4 आ जाए तो टेट्रा, और कई सारे आ जाए तो उसके लिए पॉली। 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए सेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा। आगे बात समझ में साथियों, तो ये है 5 के लिए मैंने लिख दिया पॉली। देखिए सबसे पहले बात करते हैं मोनो वाला, सबसे पहले बात करते हैं मोनो में मैंने लिख दिया CH3Cl, एक कार्बन है, एक ही हैलोजन है। मैंने लिख दिया CH3CH2Br, मैंने लिख दिया CH3CH2CH2Cl। ठीक है, अब देखो इसको क्या बोलते हैं, ये वाला क्या है, मैथिल समूह, और ये हैलोजन है, तो इसका नाम हो जाएगा मैथिल क्लोराइड। क्या होगा, मैथिल क्लोराइड। दो है तो क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड। 3 है तो क्या हो जाएगा, प्रोपिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड। अब ये पहले से जुड़ गया है
इसलिए इसका नाम हो जाएगा एन प्रोपिल क्लोराइड। एन स्मॉल है, पी कैपिटल है। अच्छा, ये 3 कार्बन का केस ले लेते हैं। 3 कार्बन में अगर यदि ये बीच वाले से जुड़ जाए तो क्या होगा, देखिए CH3 CH3 और मैं बीच वाले से जोड़ देता हूं तो क्या हो जाएगा, ब्यूटिल। क्या हो जाएगा, सॉरी 3 कार्बन है तो भी होगा प्रोपिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड। लेकिन ये 2 नंबर से जुड़ा हुआ है इसलिए इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड। आगे बात समझ में। अगर 4 कार्बन की चेन ले लें तो क्या होगा दोस्तों, 1 2 3 और 4 कार्बन। अगर मैंने 4 कार्बन की चेन ले ली तो ये जो क्लोरीन है अगर फर्स्ट पे जोड़ दिया तो इसका नाम हो जाएगा एन ब्यूटिल क्लोराइड। आगे बात सुन में। अगर ये 2 नंबर पे जुड़ जाए तो क्या होगा, जैसे कि मैंने 4 कार्बन की चेन बना दी और यहाँ जोड़ दिया तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड, द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। अब साखित बना दे तो देखो क्या होगा, 1 2 3 और यहाँ जोड़ दिया शाखा और इस पे मैंने जोड़ दिया तो इसको बोलते हैं आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। इसको बोलेंगे आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, आइसो ब्यूटिल, इसको बोलेंगे आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। अब अगर दोस्तों ये यहाँ पे आ जाए तो बीच में आ जाए तो क्या होगा, अगर ये बीच में आ जाए तो आ जाएगा 1 2 3 और ये क्लोरीन और यहाँ भी क्लोरीन जोड़ जाएगा तो इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसे तो नियो बोलेंगे, नहीं दोस्तों नियो इसे बोलते हैं। 5 कार्बन में जब ये इस तरह से कोई शाखा आ जाए तो इसे बोलते हैं नियो 5 कार्बन है इसलिए हो जाएगा पेंटिल क्लोराइड। ये हो गया नियो पेंटिल क्लोराइड, नियो पेंटिल क्लोराइड। ये तो था दोस्तों कौन सा वाला, मोनो वाला। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन की चेन और 5 कार्बन में मैंने इतना ले लिया, 5 कार्बन में मैंने इतना ले लिया। 5 कार्बन में क्या कर दिया दोस्तों, 5 कार्बन बना दिया और इसमें इसको यहाँ जोड़ दिया तो इसको बोल देंगे नियो पेंटिल क्लोराइड। इस समूह को बोलते हैं, ये जो समूह बना ना इस समूह को बोलते हैं नियो पेंटिल, नियो समूह। अगर यदि मैंने इसको ऐसे करके जोड़ दिया 6 कार्बन वाला तो ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 तो ये 6 कार्बन हो गए, सॉरी 1 2 3 4 5 6 तो इसको बोलेंगे नियो हेक्सिल। नियो, एक बार वापस देखिए, हाँ तो देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और 6 कार्बन के लिए डबल बंद एक साथ 2 कार्बन एक ही पे जुड़े हुए हैं इसलिए इसका नाम हो जाएगा नियो हेक्सिल क्लोराइड। चलो अब बात करते हैं डाई वाले के लिए। तो देखिए दोस्तों डाई वाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डाई हैलाइड दूसरा हो जाएगा डाई हैलाइड। देखिए दोस्तों डाई हैलाइड में क्या है, 2 हेलोजन समूह होने चाहिए।
अब मैंने एक 4 कार्बन की चेन ले ली, 1 2 3 4। इसी में मैं आपको चारों प्रकार के डाइहैलाइड कुल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। डाइहैलाइड कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के। अब देखिए दोनों हैलोजन समूह एक ही पे आ जाए, दोनों हैलोजन समूह पास पास पे आ जाए। पहली स्थिति, दोनों हैलोजन समूह एक ही पे आ जाए, दोनों हैलोजन समूह एक ही कार्बन पे आ जाए। दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति क्या बन सकती है? दोनों हैलोजन समूह पहले और लास्ट वाले में आ जाए, और चौथी स्थिति क्या बनती है? दोनों हैलोजन पहले और तीसरे पे आ जाए, पहले और तीसरे। दोनों हैलोजन पास पास का मतलब है, ये भी हो सकता है 1 2 3 4, और ये दोनों पास पास हो गए। दोनों हैलोजन एक ही पे होने का मतलब भी है कि दोनों हैलोजन किसी भी कार्बन पे हो सकते हैं। आगे बात समझ में? यानी इसके 2 रूप बनेंगे, इसके भी 2 बनेंगे, इसके 1 बनेंगे, इसके 1 बनेंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों? 6 हो जाएंगे। जब दोनों हैलोजन पास पास पे हो, दोनों हैलोजन पास पास के कार्बन पे हो, ये भी पास है, ये भी पास है, तो इसे बोलते हैं विशनल डाइहैलाइड। इसे बोलते हैं विशनल डाइहैलाइड। जब दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे हो, तो उसे बोलते हैं जेम डाइहैलाइड। उसे क्या बोलते हैं? जेम डाइहैलाइड। जब दोनों हैलोजन पहले और लास्ट कार्बन पे हो, चाहे 4 कार्बन की है तो पहले और लास्ट, 5 है तो पहले और लास्ट, 6 है तो फर्स्ट और लास्ट, मतलब फर्स्ट और लास्ट की स्थिति में हो, तो उसे बोलते हैं अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। आगे बात समझे? और जब उपरोक्त 3 में, जैसे 2 पास पास पे नहीं होने चाहिए, एक ही कार्बन पे भी नहीं होने चाहिए, और पहला और लास्ट में भी नहीं होने चाहिए। देखो पहला, क्या ये दोनों एक ही पे हैं? नहीं सर। क्या दोनों पास पास के कार्बन पे है? नहीं, बीच में एक कार्बन आ गया। क्या ये पहले और लास्ट में है? नहीं, लास्ट में तो कार्बन है। तो जब इन दोनों में, उपरोक्त तीनों में से कोई रिलेशन ना हो, कोई भी रिलेशन नहीं हो, तो ये चौथे प्रकार की हो जाएगा, और उसे बोलते हैं विलगित डाइहैलाइड। आगे बात समझ में? चलो अब बात करते हैं ट्राइहैलाइड के बारे में दोस्तों, कि ट्राइहैलाइड होते हैं क्या है? ट्राइहैलाइड को बोलते हैं हेलोफॉर्म। क्या बोलते हैं? हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म तब बोलेंगे जब कार्बन की संख्या 1 हो। कितनी हो? 1 हो। जैसे कि मैंने बोल दिया CaCl3, तो हेलो की जगह क्लोरो, और फॉर्म बोल देंगे तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। दोस्तों मैंने बोल दिया था पहले कि अपन इसमें केवल और केवल सामान्य नाम के बारे में विशेष चर्चा कर रहे हैं, साथ में वर्गीकरण को लेकर के। अगर यदि यहाँ CHBr3 आ जाए तो ब्रोमोफॉर्म, मैं लिख देता हूँ CHI3 आ जाए तो आयोडोफॉर्म। आगे बात समझ में दोस्तों? ये थी अपने संख्या के आधार पर। अगर यदि मैं लिख देता हूँ टेट्राहैलाइड, तो जैसे कि मैंने लिख दिया CCl4, तो इसे बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसे औद्योगिक स्तर पर व्यावसायिक रूप से इसे पायरीन भी बोलते हैं, आग बुझाने में काम आती है। चलो इसके बाद और भी होते हैं दोस्तों, पॉली। जब आपको नाम याद नहीं रहा है तो उसको बोल देना पॉली। चलो इसके बाद में बात करते हैं दूसरे प्रकार का, डिग्री के आधार पर। पहला वर्गीकरण किसके आधार पर था दोस्तों?
तो पहला वर्गीकरण था एक्स समूह की संख्या के आधार पर। अब दूसरा वर्गीकरण कौन सा आ गया है? डिग्री के आधार पर। देखिए एक्स समूह की संख्या के आधार पर के बाद में डिग्री के आधार पर। देखिए डिग्री के आधार क्या है? डिग्री के आधार पर कुल 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री में 1 या 2 कार्बन के होंगे तो 1 डिग्री। अगर यदि कार्बन की संख्या 1 है या 2 है, कार्बन की संख्या 1 है या 2 है तो उसकी डिग्री हमेशा 1 होगी। अगर कार्बन की संख्या 3 है या 3 से ज़्यादा है तो उसमें 2 डिग्री संभव है, और कार्बन की संख्या कम से कम 4 है तो उसमें 3 डिग्री संभव है। यानी अगर यदि आपको मैं बोल दूं 3 कार्बन की चेन है, बताओ उसमें 3 डिग्री होगा क्या? तो 3 डिग्री के लिए कम से कम कार्बन कितने चाहिए दोस्तों? 4 कार्बन चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ कार्बन की संख्या 2 ही है तो बताओ उसमें 2 डिग्री होगा क्या? तो दोस्तों 2 डिग्री के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए? तो 3 कार्बन चाहिए। 3 कार्बन होगा कम से कम तो ही वो 2 डिग्री का बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो ये ध्यान रखना, एक कार्बन है या 2 कार्बन है तो उसको तो 1 डिग्री बोल देंगे। 3 कार्बन या उससे ज़्यादा हो जाए तो उसमें 2 डिग्री संभव है, और 4 हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए तो उसमें 3 डिग्री भी संभव है। जैसे कि मैं डायरेक्ट ही दोस्तों 4 कार्बन की चेन ले रहा हूँ। कितने कार्बन की? 4 कार्बन की, ताकि इसमें सारी डिग्री संभव हो जाए। अब मैंने इसको इस जगह से जोड़ दिया, ठीक है दोस्तों। तो देखिए जिस परमाणु पे जो, एक बार सारे केस ले लेते हैं, इसको मैं बीच वाले पे भी जोड़ सकता हूँ, 1 2 3 और 4। मैं इसको यहाँ भी जोड़ देता हूँ। फिर मैं शाखा में ले लेता हूँ 1 2 3, और मैंने यहाँ शाखा लेकर के इसको इस जगह पे जोड़ दिया। देखिए दोस्तों ये हैलोजन समूह जुड़ा हुआ है। हैलोजन समूह जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो कार्बन ये वाला है, वो कार्बन ये वाला है। अब इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? इस कार्बन से 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी? 1। इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? तो 1 इधर जुड़ा हुआ है, 1 इधर जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी? 2। इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? तो 1 2 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 3 डिग्री। ये 1 डिग्री का Rx है, ये 2 डिग्री का Rx है, और ये 3 डिग्री का Rx है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिग्री के आधार पर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो इसके बाद में बात करते हैं तीसरा, संतृप्तता के आधार पर। संतृप्तता के आधार पर देखो दोस्तों, संतृप्तता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं संतृप्त और एक होते हैं असंतृप्त। एक होते हैं संतृप्त और एक होते हैं असंतृप्त। देखिए संतृप्त में क्या होगा? संतृप्त में हमेशा एल्केन आते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया CH3X, ये संतृप्त हो गया। मैंने लिख दिया CH3CH2X, जिसमें केवल और केवल एकल बंध हो। केवल और केवल क्या हो? एकल बंध हो। कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो? एकल बंध हो। एकल बंध हो तो उसे तो बोलेंगे संतृप्त। और कार्बन कार्बन के मध्य या तो डबल बंध हो जाए या कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बंध हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? असंतृप्त। जैसे कि मैंने बोल दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। अब इसके एक हाइड्रोजन को कम करके क्या कर दो? CH2 डबल बॉन्ड CHCl। इस समूह को जब ये दोस्तों यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH आ जाए तो इस समूह को वाइनिल बोलते हैं, वाइनिल बोलते हैं। और Cl जोड़ दिया इसलिए इसका नाम क्लोराइड हो जाएगा, वाइनिल क्लोराइड हो गया। इसी तरह से अगर यदि मैंने ऐसे जोड़ दिया CH ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ जोड़ दिया C, तो जब ये जो समूह आ जाए, अगर यदि आपको इस तरह का कोई समूह आ जाए जिस पे कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध लगे हुए हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध लगे, जब डबल 2 बंध है तब तो वाइनिल, और 3 बंध है तो अपन बोलते हैं प्रोपार्जिल क्लोराइड, प्रोपार्जिल
क्लोराइड। आगे बात समझ में दोस्तों। तो डबल बंद वाला भी केस बता दिया, ट्रिपल बंद वाला केस भी बता दिया। अब अपन बात करते हैं इसके अलावा अन्य प्रकार के डाई हैलाइड में। और भी प्रकार के होते हैं क्या? तो बिल्कुल होते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने केस ले लिया कि ये वाला केस है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ जोड़ दिया CH2 और Cl। यानी क्या किया दोस्तों, ये वाइनिल समूह था, उसके बाद में एक CH2 समूह लगा करके फिर Cl जोड़ दिया, तो इसे बोलते हैं एलिल, इसे बोलते हैं एलिल। ठीक है, या एलाइलिक, एलाइलिक क्लोराइड। अब क्लोरीन आ गया इसलिए इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। आगे बात समझ में। चलो, अगर यदि ये बेंजीन वलय से अटैच हो जाए, अगर यदि ये बेंजीन वलय से अटैच हो जाए, है ना, तो इसको अभी मैंने पहले बता दिया था, ये तो एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड, और क्लोरीन की जगह आ गया तो क्लोराइड, क्लोराइड। आगे बात समझ में। अगर यदि X होता, अगर X होता तो अपने बोलते हैं, जैसे मैंने X ले लिया, X ले लिया तो इसका नाम हो जाएगा एरिल हैलाइड। आगे बात समझ में। चलो, अब मैं बात कर रहा हूँ कुछ विशेष उदाहरण। जैसे कि मैंने इस तरह से ले लिया, ये बेंजीन वलय है और बेंजीन वलय के साथ मैंने जोड़ दिया एक कार्बन। ठीक है, अब कार्बन पे एक कार्बन की संयोजकता तो हो गई, बाकी दो और तीन और बच रही है। तो तीनों पे मैं क्या करता हूँ, पहले बार में तो H2 लगा करके X जोड़ देता हूँ। दूसरे में मैं क्या करता हूँ, दूसरे में मैं ऐसा ही जोड़ करके CH और उसके बाद में X2 कर देता हूँ। ठीक है, और तीसरे बार में मैं क्या करता हूँ, इस पे X जोड़ करके CX3 जोड़ देता हूँ। यानी एक हैलोजन, दो हैलोजन, तीन हैलोजन। ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे इसको, इसको बोलते हैं बेंजिल, इसको बोलते हैं बेंजिल हैलाइड, इसको बोलते हैं बेंजो, बेंजे, बेंजे हैलाइड, और इसको बोलते हैं बेंजो, इसको बोलते हैं बेंजो हैलाइड। यानी एक प्रतिस्थापी गया तो बेंजिल, दो प्रतिस्थापी आए तो बेंजे, और तीन आ गए तो बेंजो। आगे बात समझ में। चलो, ये थी दोस्तों अपने पास इसका वर्गीकरण, और वर्गीकरण के साथ साथ ही अपन ने पढ़ लिया सामान्य नामकरण। दोस्तों अपन IUPAC का एक अलग से चैप्टर टॉपिक पढ़ा रहे हैं। आपको IUPAC से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप वो अपने प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ सर्च करें IUPAC, तो आपको पूरा 10-12 टॉप लेक्चर मिल जाएंगे। और अभी कंटिन्यू इस पे वीडियो अपलोड हो रहे हैं दोस्तों। साथ में वहाँ क्वेश्चन भी मैंने अपलोड किए हैं। एक बात ध्यान रखें, ये अपना जो आज का चैप्टर था, ये केवल और केवल RX और ARX के वर्गीकरण और सामान्य नामकरण से संबंधित थे। ये अगले वाले जो चैप्टर है, टॉपिक आएगा, उसमें अपन RX के बंद के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही दोस्तों, थैंक यू।